40,000 पूरा माइनस होगा। वो पॉइंट याद है डायरेक्शन में EFG वाला पॉइंट, ये वही इंटरेस्ट लेवल प्रॉफिट ऑन डेट से कहते हैं। देखेगा 40,000। इसके अलावा और कोई खर्चा है? चैरिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ये तो अदर सोर्स का है, ये अदर सोर्स का। और कोई खर्चा प्रॉपर्टी का नहीं है, और कोई खर्चा नहीं है। तो मुझे बताएं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना कमा रहा है? 8,16,000 में से 4% के खर्चे माइनस करो और बताओ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है कितनी इस बंदे की? जी कंफर्म कीजिएगा इसको। 5548 कंफर्म कीजिएगा। 554800। यस यस ठीक है 5548। हाँ अब कुछ बच्चे जज्बात में आके क्या करते हैं, सुनिएगा, कुछ बच्चों ने जज्बात में आके पेमेंट को क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 554800। गलत है। क्यों गलत है? जॉइंट ऑनर्स थे, इसमें बशीर की कितनी ऑनरशिप थी? 60%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 554800 into 60%। अब बताए कितना आ रहा है? 332,880। ये राइट तरीका है जी। आगे बढ़े, सवाल देखिए ना प्लीज, सवाल देखिए। इसके अलावा बोलते हैं अदर सोर्स के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर मंथ है कितनी? 18,000। अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए खर्चे कितने हो रहे हैं? दो तरह के, एक एक्चुअल यूटिलिटीज और एक सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ देखिएगा प्लीज, वर्किंग नंबर 4। बच्चों 21 नंबर का सवाल, 20 नंबर का सवाल ऐसे नहीं होता, इसमें सारी वर्किंग्स करनी पड़ती है। ठीक है जी। एनुअल रेंट कितना आ रहा है अदर सोर्स के लिए? 18,000 पर मंथ था, तो कितने महीनों का? ये कितनी अमाउंट आ रही है? 144,000। इसमें से पहला खर्चा कौन सा माइनस होगा? उसने कह दिया एक्चुअल यूटिलिटीज। जब इनकम 8 महीनों की ले रहा हूं तो खर्चा भी कितने महीनों करूंगा? एक्चुअल यूटिलिटी से कितना कह दिया आपको? 180,000। अच्छा कई बार इतना मंथली है, ड्यूरिंग द ईयर है, तो 180,000 पूरा माइनस होगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। 180,000 यही से बचा गया, लॉस आ रहा है। अगला खर्चा कौन सा था? सैलरी थी किसकी? ये भी ड्यूरिंग द ईयर है, कितना? 35,000। तो मुझे बताएं लॉस फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ रहा है? 70,000। अदर सोर्स की लॉस की खासियत क्या है? अदर सोर्स का लॉस बाकी हेड में से माइनस हो सकता है। किसमें से माइनस होगा? तो यानी कि प्रॉपर्टी से माइनस क्या मतलब? मैं वहीं पे लिख के माइनस कर दूं, एक ही बात है। यानी देखा एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ ना, मैं यही लिख देता हूँ लॉस फ्रॉम। ये कितना है? एक मिनट, ये कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये भी गलत है। शेयर है, कितना शेयर है बशीर का? 60%। टोटल लॉस आया 71,000, उसमें से बशीर का बनता है 60%। और साथ बता दें 71,000 किस वर्किंग से है? वर्किंग नंबर 4 से। अब कितना बनता है? 42,600। अगर मैं ऐसे करूँ तो भी तो ठीक है ना, माइनस हो ही रहा है प्रॉपर्टी में से, ऐसे ठीक है कि नहीं? या अलग से माइनस करूँ? ऐसे ही करना है आपने, ऐसे ही करना है आपने, इस तरह लिख देंगे, आपका अभी सरदर्दी तो हो जाएगी। ओके अब मुझे बताएं कितना आ रहा है? यानी कि मैं कह रहा हूँ टोटल इनकम बोलो ना, कितनी आ रही है? 110 110 41,780।
ये कौन सी इनकम है? अब यहाँ से अगली गेम स्टार्ट होगी। Yes, sir. अब टोटल इनकम को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले किसे माइनस करूं? फॉरेन सोर्स सैलरी जो मैंने ऐड की थी 2.4 मिलियन की, सबसे पहले क्या वाहिद यही एक चीज है जो माइनस होनी थी। यहाँ आगे मैंने लिखा लेस। ये मुझे कोई बता सकता है कि बच्चे मैं फॉरेन सोर्स सैलरी को क्यों माइनस कर रहा हूँ? ये वो बाहर वाली सैलरी है जिस पे टैक्स नहीं बनेगा। कितना है? 2.4 मिलियन, ये वाली 2.4 मिलियन। अब मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम कितनी है बशीर की? 8641,780। इसका नाम क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे? मुझे तो पता है टेबल 1 लगेगा, टेबल 2 कैसे? इसका 75% कितना आ रहा है? 8641,780 का 75% इससे ज्यादा आ रहा है, इससे कम आ रहा है? यानी कि सैलरी इनकम ज्यादा है, इसका 75% कम है। तो सैलरीड केस है, सैलरीड केस में कौन सा टेबल लगता है? टेबल 2 लगाएं, टेबल 2। आपके साथ रिसेंट रेट शेयर किए गए हैं इस सवाल में? इस सवाल में नहीं है, रेट पे तो थे। अमाउंट बताइए कितना टैक्स अमाउंट बताइए, कोई अमाउंट बताइए, जनरल सी अमाउंट। %35 है 660,000 प्लस 35% फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 41 मिलियन। यहाँ देखें आपने स्लैब रेट लगेगा, आपने स्लैब रेट कहता है 16,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 41 मिलियन। 4.1 मिलियन 4.1 मिलियन 8641,780 माइनस 4.1 मिलियन। जी कितनी अमाउंट आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। 2205,623 कंफर्म कीजिएगा इसको। 2205,623। ओके अब इसमें से एक चीज माइनस होनी थी, विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब है ये वो टैक्स है जो बशीर के बॉस ने उससे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराया हुआ है। यानी ये वो टैक्स है जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। वो कितना है? सॉरी 1.4 मिलियन। तो यहाँ हम कहेंगे दोबारा फिर लेस, इसे एडवांस टैक्स या टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, टैक्स ऑलरेडी पेड, या फिर जो सवाल में लिखा होगा विद होल्डिंग टैक्स। ये होता है टैक्स ऑलरेडी पेड, कितना 1.4 मिलियन। अब जो अमाउंट आएगी उसे कहते हैं टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। कंफर्म कीजिएगा अमाउंट को। 805623 यही अमाउंट आ रही है। 805623 ये था हमारा टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। अब जज्बाती नहीं होना, एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है, कैपिटल गेन वाला लॉस। अब जगह नहीं बच रही यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने उसके बाद में लिखा था टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट फाइंड करने के बाद आप लिखते लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। कितना लॉस आ रहा है? 50,000। इस 50,000 के साथ आप लिखेंगे लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन और साथ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 6 प्लीज। आप बोलते हैं मैं तो भूल जाता हूँ। फॉर नेक्स्ट 6 टैक्स ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होगा। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे, ये किस में से माइनस होगा? लेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ओनली। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट वन लिखिए। ये था आपका 20 नंबर का सवाल जो आपके टेस्ट में आया था। तो आपकी क्वालिटी होंगे तो उस पे हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे, फ्लैट रेट्स वगैरह वाली, जो हमें अलग से उन्होंने टेबल दिया था।
सिक्योरिटीज के लिए हाँ। लॉस के हमारे पास जो अमाउंट आ रही है 50,000 आ रही है, इसके ऊपर परसेंटेज नहीं, वो जो टेबल था ना सिक्योरिटीज वाला, आपको उसमें टेबल दिया हुआ था Yes, टेस्ट में। अब देखिए वो टेबल का मकसद समझे ना, टेबल 1 टेबल 2 भी तो गिवन था। क्या ये जो टेबल्स दिए होते हैं, जो रेट ऑफ टैक्स होते हैं, क्या ये इनकम पे नहीं होते थे या लॉस पे भी होते हैं? नहीं, लॉस पे आपने रेट ऑफ टैक्स अप्लाई ही नहीं करना। रेट ऑफ टैक्स बेसिकली होता है आपकी इनकम के लिए कि आपने जितनी इनकम कमाई उसमें गवर्नमेंट का कितना हिस्सा बनता है, ठीक है। अब ये जो आपका लॉस आ रहा है ना, इसका फायदा है अगले साल लेट सपोज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है 70,000, लेकिन आपका ऑलरेडी लॉस कितना चल रहा है, तो नेट करके कितना बच जाएगा? अब टैक्स कितने पे दोगे? 20,000, तो आपका अगले साल का टैक्स कम हो गया। जी मुश्किल था सवाल, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मजे का सवाल था कि नहीं? अच्छा, इसका पार्ट बी भी था 4 नंबर का। क्या था पार्ट बी? भाई 2 ही तरीके हैं जिस केस में फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होती है। एक, अगर फॉरेन सोर्स से कमाई गई सैलरी पे फॉरेन गवर्नमेंट को टैक्स दे दो तो भी एग्जेम्प्ट हो गई। दूसरा तरीका, अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, जो सवाल में हुआ था, आप अब्रॉड चले गए, सैलरी इनकम कमा रहे हो बाहर से, और जब साल खत्म हो रहा था तब भी आप अब्रॉड में ही थे, तो बेशक आपने वहां टैक्स पे किया या नहीं पे किया, कोई गर्ज नहीं इस चीज से, आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में आके एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि साल खत्म होने के वक्त आप कहाँ थे? बाहर थे। ये बात मैंने बताई थी आपको पहले भी, जो हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड पार्ट क्या है? पढ़ी जरा भाई सेकंड पार्ट। वो देखो एरियर्स वाला था, वो 7 लाख इस सैलरी एरियर, इसकी ट्रीटमेंट क्या थी? ऑप्शन 2 बताना था। ऑप्शन 2 क्या है? ये 2000 किसके अमाउंट? 2022 की अमाउंट थी, इसको ट्रीट करना था कि 2022 में रिसीव हुआ और इस पे टैक्स भी कब दिया होगा? 2022 में। इस तरह ऑप्शन 2 अवेल करने के लिए रिटर्न नोटिस टू द कमिश्नर बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि बनता है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आपने एक रिटर्न नोटिस टू कमिश्नर देना था टू अवेल ऑप्शन 2। 4 नंबर, 4 नंबर था, 1 नंबर, बहुत 1 नंबर के लिए 1 नंबर। तो मैं टेस्ट करता था, ये जगह था ना, इन्होंने ब्लडर्स मारे। सर ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जब लॉस आता है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। हम इस लॉस को यहाँ नहीं रिकॉर्ड करते। देखिए यह इसका नाम क्या है? ये नाम क्या है? टोटल इनकम। तो यहाँ पे जस्ट इनकम लाएंगी, तो मैंने इसलिए उसको लिख के आगे नहीं लिखा। टोटल इनकम करके टैक्सेबल इनकम करके उस पर टैक्स करने के बाद टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद मैंने एंड पे लॉस लिखा। ये लॉस इसके नीचे आ रहा था, जगह नहीं बची, मैंने वो एंड पे लिखा हुआ है। सर फिर हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हाँ, इसलिए नहीं लिखा। बात सुने कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ और सिर्फ किस में से माइनस होगा? कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन में से माइनस होगा, तो वो माइनस नहीं हो सकता था। जबकि अदर सोर्स का लॉस प्रॉपर्टी में से माइनस हो सकता है, इसलिए मैंने यहीं पे उसको प्रॉपर्टी में से माइनस कर दिया। अगर कोई लॉस आ जाए और वो लॉस एडजस्ट हो सकता है तो आपने यहीं पे उसको माइनस करके एडजस्ट कर देना है। अगर कोई लॉस आ जाए, वो लॉस किसी भी हेड में से माइनस नहीं हो सकता, उसको आपने यहाँ पे नहीं लिखना बल्कि सबसे एंड पे लिखना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना। ये तो चैप्टर 840 में पढ़ाई हमने, चैप्टर 14 है लॉसेस के बारे में। जी हाँ, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। यस, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें से जो कंसीडरेशन में से हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को लेस किया, ठीक है, एक मिनट। यस, इसमें से कोई माइनस नहीं होना चाहिए था जो सैलरी में ऐड हुआ टोटल। देखिए ठीक है, वो आप सैलरी में ऐड कितना किया था? मैं कहाँ गया? 780,000। अब एक चीज को समझे, ये कितने शेयर्स हैं? इसमें कितने शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है? कितनी शेयर्स की कॉस्ट है? 13,000 शेयर्स की। ये 780 कितने शेयर्स का है? 13,000 शेयर्स का है। अब हमने बेचे 13,000 नहीं, हमने बेचे ही कितने हैं? 5,000। तो इसलिए मैंने उस 780 का 5,000 जो बनता था वो लिया हुआ है। पेपर में ऐसे ही करना होता है। अब देखिए ना, जितने आपने बेचा उतने का ही आपने कॉस्ट माइनस करना है ना। अब बेचे 5,000 और खर्चा माइनस करो 13,000 वाला, ये तो गलत है, तो गलत है ना, इसलिए। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी एक्चुअली चीज तो 8 महीने की होती है, पूरे साल की आपने नहीं, वो एज्यूमिंग कि उसने मुझे डाटा दिया ना, वो उसने 8 महीनों पे दिया हुआ है। देखें आप एक चीज को कॉमन सेंस सोचें, हमने घर रेंट पे कब दिया? नवंबर में। तो हमने यूटिलिटीज का खर्चा भी कब से करना शुरू किया होगा? नवंबर से किया होगा। तो अंडरस्टूड बात होती है कि 8 महीनों का ही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कम होती है इनकम लॉस से, तो सिर्फ उतना अमाउंट माइनस करके बाकी कैरी फॉरवर्ड कर। यस गुड, बात कैरी फॉरवर्ड। इस तरह सेटअप करते हैं नॉर्मली, इस तरह ही होता है, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी चैप्टर 14 पढ़ा नहीं हमने ना,
तो कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी चलो फ्री पढ़ लें ताकि आगे कोई भी लॉसेस अगर की एडजस्टमेंट आती है तो वो हमें आती है। लेकिन लॉसेस का टॉपिक ऐसा है जो बहुत रेयर टेस्ट होता है, बहुत रेयर। आई क्या उसको पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ना लॉस का। दो बातें पता चल गई। प्रॉपर्टी में से किसका लॉस माइनस होता है? अदर सोर्स का। कैपिटल गेन का लॉस किसमें से माइनस होगा? कैपिटल गेन में से। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? बस गुड जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 18,000 कसम कही अगर थोड़ा स्टार्ट नहीं करना ना। अब पूछो। सर दो बार पूछिए। हाँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहाँ है? उधर लेस किया, ये लेस किया जी। उधर लेस किया उधर दी था। आप सुने सुने सुने, हमने यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माइनस क्यों किया बच्चों? 1,20,000 जो रेंट आ रहा था, क्यों पूरा रूम का रेंट था, जो उसमें 18,000 अदर फैसिलिटीज का भी था। तो मैंने कि 9,60,000 जो रेंट आ रहा था उसमें 1,44,000 अदर फैसिलिटीज का था, तो मैंने माइनस कर दिया। और अदर फैसिलिटीज का रेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अदर सोर्स। ये बात तो मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह 31 जुलाई तक होगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत भी गया तो अगस्त का बस निकल जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। हो जाएगा, अब होने को तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैं प्रैक्टिस नहीं कराता, जस्ट आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए मकसद क्या है, आपका सिलेबस खत्म करना है, टेक्स्ट को समझना है। प्रैक्टिकल